Hello everyone. Today we are going to know about operators in Java. Java में बहुत टाइप के ऑपरेटर्स है. उनमें से कुछ ICSE के क्लास 10 सिलेबस में हैं, कुछ नहीं है. टोटल 8 यानी कि 8 तरह की ऑपरेटर यहाँ जावा में है. इन सभी को डिटेल्स में जानने के लिए टाइम बहुत लगेगा, इसीलिए मैंने ऑपरेटर के जो ये क्लास है इसको 3 एपिसोड्स में डिवाइड किया है. पहला क्लास जो होगा वो होगा अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो भी ICSE के सिलेबस में है. दूसरा क्लास होगा बाकी सारे ऑपरेटर एंड थर्ड क्लास में होगा कैलकुलेशन, इक्वेशन सॉल्विंग एंड एक्सप्लेनेशन. सो वेलकम टू क्लासरूम कंप्यूटर. लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑपरेटर क्या चीज़ है. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इक्वेशन लिखा हुआ है, C = A + B सेमीकोलन. यहाँ पे A, B एंड C जो है ये तीनों हैं ऑपरेंड एंड जो प्लस साइन एंड इक्वल साइन है ये दोनों हैं ऑपरेटर एंड द सेमीकोलन इज टर्मिनेटर और पंक्चुएटर्स. इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स, टर्मिनेटर्स ये सारे चीज़ क्या है. ऑपरेटर है जो ऑपरेंड को मैनिपुलेट करता है. ऑपरेंड्स को जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेटर के थ्रू होता है एंड इस ऑपरेशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं चाहे वो कोई वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो उसको कहते हैं ऑपरेंड. इसीलिए इस इक्वेशन में C, A, B ये तीनों हैं ऑपरेंड एंड ये इक्वल साइन एंड प्लस साइन ये दोनों हैं ऑपरेटर. इन ऑपरेटर की लिस्ट में जिस टाइप का ऑपरेटर को लेके हम लोग पहले बात करेंगे वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर. एरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो डिवीजन है वो कितने ऑपरेंड लगेगा मिनिमम उस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए, वो है द पहला डिवीजन. उसमें 2 तरह की ऑपरेटर है. द फर्स्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा है यूनरी ऑपरेटर्स. ये जो दोनों ऑपरेटर है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये जो दोनों टाइप का ऑपरेटर है ये एटलीस्ट अ सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर सकता है, इसीलिए इसको यूनरी ऑपरेटर हम लोग कहते हैं. द सेकेंड वन इज बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर है वो सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर जो एटलीस्ट 2 ऑपरेंड को लेके काम करेगा. वो 2 ऑपरेंड कोई वेरिएबल्स हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है और वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों को मिला के भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 ऑपरेंड लगेगा. तो इसमें पहले जो है एडिशन ऑपरेटर, तो ये नॉर्मल एरिथमेटिक सम के लिए यूज़ होता है. द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. ये नॉर्मल एरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन के लिए है. द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. आप लोग देखेंगे मैंने रेड इंक से इसका जो सिंबल ड्रॉ किया है वो कोई x नहीं है. नॉर्मल हम लोग लिखने के टाइम 2 × 2 को जब लिखते हैं तो वो इंटू को हम लोग x से डिनोट करते हैं. यहाँ पे ये स्टार से हम लोग डिनोट करेंगे जिसको कहते हैं एस्टेरिक्स. द फोर्थ वन इज डिवीजन ऑपरेटर जिससे हम लोग नॉर्मल एरिथमेटिक डिवीजन करेंगे. एंड द लास्ट वन इज मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर एक्चुअली कोई भी नंबर को हम जब दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर रहता है उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कैलकुलेट करता है. तो एरिथमेटिक ऑपरेटर दोनों तरह की होते हैं. द फर्स्ट वन इज यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर में एटलीस्ट 1 ऑपरेंड लगेगा और उसमें है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर. सेकेंड वन है बाइनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. उसमें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड लगेगा एंड बाइनरी ऑपरेटर्स में है एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर. एंड वन मोर थिंग, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स जो है
उसमें हम प्लस साइन यूज़ कर सकते हैं, माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो है वहाँ पे डबल प्लस और डबल माइनस साइन यूज़ होता है। इस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ये दोनों को लेके एंड अदर्स जो बाइनरी ऑपरेटर है एरिथमेटिक ऑपरेटर में, इन सभी को लेके इक्वेशन कैलकुलेशन होता है। इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड क्लास में। इसी ऑपरेटर का जो तीनों क्लास है, तो लास्ट क्लास में सिर्फ वो इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वही हम लोग सीखेंगे। अभी ये सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग देखेंगे प्रोग्राम में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लास लिया है जिसका नाम है टेस्टिंग 5 एंड उसके अंदर एक मेन फंक्शन है। उसके अंदर आप देखेंगे मैंने 2 इंटीजर डिक्लेयर किया। वो 2 इंटीजर में पहले वाला है a इंटीजर, उसके अंदर में हम लोगों ने स्टोर कर दिया द वैल्यू विच इज़ 11 एंड नेक्स्ट वन इज़ b, उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर कर दिया 7। अभी सिस्टम आउट प्रिंटलन दैट मीन्स प्रिंटिंग के टाइम हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी इक्वल ये टोटल जो डेटा है इसको डबल कोट के अंदर रखेंगे तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा और उसके साथ प्रिंट होगा ये प्लस साइन के बाद जो है दैट इज़ a प्लस बी। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे मैंने a प्लस बी जो है इसको ब्रैकेट के अंदर रखा है। क्यों रखा है ये थोड़े बाद में इसी प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलेगा। तो फॉर सब्ट्रैक्शन हम लोग a माइनस बी इक्वल करके प्रिंट करेंगे तो a माइनस बी आंसर आएगा। नेक्स्ट a इंटू बी करके प्रिंट करेंगे तो a इंटू बी जो वैल्यू है वही आएगा। एंड लास्ट में डिवीजन है, वहाँ पे a बाई बी का जो वैल्यू है वो आएगा। वन मोर थिंग, यहाँ पे a b ये दोनों है इंटीजर, इसीलिए a बाई बी का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में होगा। लेकिन वो फ्रैक्शन वैल्यू जो है दैट मीन्स पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है वो इग्नोर होगा बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंटीजर को लेके काम कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू मैंने डबल में दिखाया तब वो फ्रैक्शन दिखेगा, अगर फ्लोट में मैं दिखाऊंगी तब वो फ्रैक्शन दिखेगा, लेकिन इंटीजर में है इसीलिए फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दिखेगा। अभी इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे। ये पहले 4 जो लाइन है ये है इसका आउटपुट। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल इसको हम लोगों ने पहले डबल कोट के अंदर दिया था तो वो ऐसे ही प्रिंट हो गया। उसके बाद एक प्लस साइन था और उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग a प्लस बी लिखे थे तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे आ गया विच इज़ 18। a माइनस बी का वैल्यू 4, a इंटू बी का वैल्यू 77 एंड a बाई बी का वैल्यू 1। यही मैं कह रही थी कि यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आना चाहिए, लेकिन ये दोनों इंटीजर है तो इसीलिए आंसर भी इंटीजर में आया। आफ्टर डिवीजन फ्रैक्शनल में जो भी था वो यहाँ पे इग्नोर हो गया। नाउ बैक टू द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम लोग ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों काम को कोई थर्ड वेरिएबल लेके उसके अंदर स्टोर करके भी हम लोग कर सकते हैं। वही यहाँ पे दिखाया गया है सेकंड में। यहाँ पे मैंने एक और इंटीजर लिया है जो है c के अंदर स्टोर किया है a प्लस बी का वैल्यू एंड उसको प्रिंट कर दिया इंस्टेड ऑफ दोज a प्लस बी जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर था। अभी c इक्वल्स टू a माइनस बी तो a माइनस बी का वैल्यू c के अंदर चला गया। हम लोगों ने फिर से c को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट c इक्वल्स टू a इंटू बी तो c के अंदर चला गया द मल्टीप्लाइड वैल्यू ऑफ a इंटू बी तो c को फिर से हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए c इक्वल्स टू a बाई बी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है इसमें वो 1 ही दिखाएगा क्योंकि c भी एक इंटीजर है, उसके अंदर भी हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। पॉइंट के बाद जो भी था वो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोगों को फ्रैक्शन भी दिखना है, ओरिजिनल वैल्यू दिखना है कि a बाई बी का ओरिजिनल वैल्यू क्या है इंक्लूडिंग द फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिस वेरिएबल का नाम है d। ये एक डबल वेरिएबल है, दैट मीन्स ये एक्चुअली कैन स्टोर द फ्रैक्शनल नंबर्स। यहाँ पे जो डबल d मैंने लिखा था, यहाँ पे a बाई बी का वैल्यू जो था वो डबल में चला गया बिकॉज
उसका वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं जिस वेरिएबल में, वो डबल में है। नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा मैंने यहाँ पे d इक्वल्स टू डबल a बाई b लिखा है। दैट मीन्स यहाँ पे बाई फोर्स मैंने जो वैल्यू है उसको फ्रैक्शनल बनाया है। यहाँ ऑलरेडी डन था फ्रैक्शनल, लेकिन अगर किसी भी वैल्यू को आपको फ्रैक्शनल बनाना है तो आप उसके पहले डबल दे दीजिए, तो वो फ्रैक्शन में चला आएगा। आप लोग a इक्वल्स टू 2 लिख रहे हो, उसके बाद a को प्रिंट करने के टाइम उसके पहले फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ऐसे अगर आप डबल लिखोगे तो आपको वो वैल्यू 2 नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा 2.0। अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया था। लुक, यहाँ पे a प्लस b का वैल्यू आया था 18, a माइनस b 4, a इंटू b 77, a बाई b 1, नेक्स्ट a बाई b 1.0। वाई? बिकॉज यहाँ पे a बाई b जो था वो दोनों इंटीजर था तो उसका वैल्यू 1 ही आया है, लेकिन जब हम लोगों ने स्टोर किया तो हम लोग d के अंदर स्टोर किया विच इज़ अ डबल वेरिएबल, तो इसीलिए d का वैल्यू 1.0 है। लेकिन वो जो वैल्यू था a बाई b उसको बाई फोर्स मैंने चेंज कर दिया पहले डबल देके, तो तब क्या हुआ कि डिवीजन के टाइम ही जो आंसर आया वो फ्रैक्शन में आया और वो चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में जो है वो वहां पर ही मैंने डबल दे दिया है। तो a बाई b का वैल्यू हो गया 1.5714285 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी शायद आपको समझ में आया कि टाइप कॉन्वर्शन किसको कहते हैं। ये जो 1.0 था, दिस इज इम्प्लिसिट टाइप कॉन्वर्शन, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कॉन्वर्ट कर रहा था। लेकिन ये जो इतना बड़ा है एक नंबर दिया है, फ्रैक्शन के बाद इतने सारे डिजिट है, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डबल देके उसको चेंज किया, तो दैट इज एक्सप्लिसिट टाइप कॉन्वर्शन। ये टाइप कॉन्वर्शन जो है ये बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, और ये टाइप कॉन्वर्शन में इम्प्लिसिट टाइप कॉन्वर्शन क्या है, एक्सप्लिसिट टाइप कॉन्वर्शन क्या है, दोनों का डिफरेंसेस क्या है, ये सभी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आएगा भी, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी समथिंग न्यू, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लास्ट लाइन है, तो यहाँ पे मैंने सिस्टम आउट प्रिंटलन लिखा है, उसके बाद डबल कोट के अंदर a प्लस बी इक्वल ये भी दिया है एंड उसके बाद a प्लस बी लिखा है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी को मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि a का वैल्यू तो 11 है, b का वैल्यू है 7 जो इस प्रोग्राम में है। तो ये जो पहले वाला प्लस साइन है आफ्टर द डबल कोट एंड्स, जो पहला वाला प्लस साइन है ये काम क्या करता है, ये जो a प्लस बी इक्वल लिखा हुआ है इसके साथ a प्लस बी का वैल्यू जोड़ देता है, नॉट ऐड, इट्स एक्चुअली कॉन्कैटिनेट द वैल्यू। तो जब आप ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये जो पहला वाला प्लस है ये तो जोड़ देगा a प्लस बी, लेकिन ये जो सेकेंड वाला प्लस है ये भी जोड़ देगा a एंड b दोनों को। तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 11 प्लस 7 18 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। यहाँ पे ये लोग काम करेंगे लाइक स्ट्रिंग, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट होगा, दैट्स मीन दो वैल्यू को ये जोड़ देगा, तो 11 प्लस 7 आएगा 117। अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे ये चीज़ अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे आप देखिए जो आउटपुट है वहाँ पे a प्लस बी है 117, बिकॉज यहाँ पे 11 के साथ 7 को जोड़ दिया है, उसको कॉन्कैटिनेट किया है, एडिशन नहीं किया है। इसीलिए एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग अगर आपको दो वेरिएबल का कैलकुलेशन दैट टाइम करके प्रिंट करना है तो प्लीज़ वो कैलकुलेशन को आप फास्ट ब्रैकेट के अंदर डालिए, नहीं तो वो प्रॉपर किसी जगह काम नहीं कर सकता है। लाइक इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये नॉर्मली चला आया 77, बट इन केस ऑफ एडिशन यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ दोनों वेरिएबल का वैल्यू को जोड़ दिया है। इसका मेन कारण ये है बिकॉज स्ट्रिंग करके जो है, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट करके जो एक चैप्टर हम लोगों के पास आएगा प्रोग्राम के लिए बहुत बाद में,
तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 लेटर या 2 वर्ड और 2 सेंटेंस, दैट मीन टेक्स्ट को जब हम जोड़ते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं, तब ये प्लस साइन एक्ट्स लाइक अ कॉन्कैटिनेशन साइन। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये कॉन्कैटिनेशन साइन की तरह यूज होता है सिस्टम आउट प्रिंटलन के अंदर। अगर आप ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसको कॉन्कैटिनेशन साइन करके ही चला जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप लोग सिस्टम आउट प्रिंटलन के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो प्लीज enclose this that calculation within brackets, first bracket. Now come to the next type of operator which is relational operator. Relational operator 6 यानी कि 6 तरह की होते हैं। इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। यहाँ पे इक्वल जब हम चेक करेंगे तब एक इक्वल साइन से चेकिंग नहीं करेंगे, हम लोगों को 2 इक्वल साइन देना पड़ेगा। और लास्ट में जब नॉट इक्वल, दिस नॉट एक्चुअली डिनोटेड बाय द एक्सक्लेमेशन साइन, दिस साइन आपको देना पड़ेगा नॉट के लिए। तो यहाँ पे रिलेशनल ये जो सारे ऑपरेटर्स है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो बाइनरी में आएगा। दैट मीन्स कि इसका आंसर आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। इन केस ऑफ कंपैरिजन हम लोग ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने आपको बोला कि, तो यहाँ पे ये जो सारे रिलेशनल ऑपरेटर है इसका आंसर आएगा बाइनरी में, दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं जब हम कोई भी चीज को कंपेयर करते हैं किसी वेरिएबल से और किसी कांस्टेंट से। लाइक यूजर ने एक इनपुट दिया लाइक 5 और क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे कि इनपुट जो नंबर आया है वो 5 है या नहीं। सपोज वो नंबर को हम लोगों ने x करके एक वेरिएबल के अंदर सेव किया है, तो हम लोग चेक करेंगे इफ x इक्वल्स टू 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, येस दिस इज इक्वल्स टू 5 और नो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो इसीलिए इसका जो आंसर आता है वो ट्रू और फॉल्स में आता है। ये नीचे वाला जो टेबल है, अगर इस टेबल को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 0 है, b का है 2, इसीलिए a इक्वल्स टू b ये फॉल्स है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। a लेस देन b दैट इज ट्रू बिकॉज a 0 b 2 है। a ग्रेटर देन b दैट इज फॉल्स। a लेस देन इक्वल्स टू b दैट इज ऑल्सो ट्रू। a greater than equals to b that is false and a not equals to b that is true. For the second set of value 2 0 के लिए a equals to b ये फिर से false है। a less than b now ये true नहीं है, ये false है। a greater than b ये true है। a less than equals to b ये भी false है। a greater than equals to b true है and a not equals to b ये true है। इन थर्ड सेट ऑफ वैल्यू दोनों का ही वैल्यू है 4 सेम, तो इसीलिए a इक्वल्स टू b ये ट्रू है, लेकिन a लेस देन b और a ग्रेटर देन b ये दोनों ही फॉल्स है। एंड a लेस देन इक्वल्स टू b, यहाँ पे इक्वल भी चेक हो रहा है इसलिए ट्रू है। सेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए भी ट्रू है एंड नॉट इक्वल्स टू b ये फॉल्स है। लास्ट में जो है 3 एंड 7, तो a इक्वल्स टू b ये फॉल्स है। a लेस देन b ट्रू, a greater than b false, a less than equals to b true and a greater than equals to b false and a not equal to b ये true है। अभी इसी चीज को हम लोग प्रोग्राम में दिखेंगे कैसे ये काम करता है। यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर 2 वेरिएबल है a एंड b एंड a का वैल्यू है 10 एंड b का वैल्यू है 3। अभी ग्रेटर इक्वल टू b जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसीलिए अगर a ग्रेटर इक्वल टू b हुआ जो एक्चुअली है, तो इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। और a लेस इक्वल्स टू b दैट इज फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू b दैट इज ट्रू, लेस देन इक्वल्स टू b फॉल्स, इक्वल फॉल्स एंड नॉट इक्वल ट्रू। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अभी इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे। इसका आउटपुट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू। ये ऑपरेटर को लेके हम लोग फिर से काम करेंगे जब हम डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जहाँ पे इफ एंड इफ एल्स होता है। वहाँ पे इन सभी को लेके ही काम करना है और कहीं कहीं पे रिलेशनल ऑपरेटर के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी लेके काम करना है। व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? दैट इज आवर थर्ड ऑपरेटर फॉर टुडे एंड द लास्ट वन। दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर काम क्या करता है, ये 2 रिलेशनल ऑपरेटर
को लेके जो कंपैरिजन हो रहा है उस कंपैरिजन को ये चेक करता है। ये एक्चुअली कंबाइन करता है दो रिलेशनल ऑपरेटर को। तो यहाँ पे आप देखेंगे द पहला वन इज दो एम्परसेंड साइन है। यहाँ पे P1 एंड P2 मीन्स P1 एक ऑपरेशन है एंड P2 एक ऑपरेशन है। यहाँ पे दोनों को एक साथ करके लिखा हुआ है एंड ये कब आंसर देगा, जब दोनों ही ट्रू होगा। लाइक अगर मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन किया कि चेक अ नंबर इज अ सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर और नॉट, तो सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपको नॉर्मल इंग्लिश में अगर आप लोग सोचेंगे और हिंदी में सोचेंगे तो ये क्या आएगा, इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9। यहाँ पे मैंने एंड एक वर्ड यूज किया, तो दिस वर्ड एक्चुअली डिनोटेड बाय दिस टू एम्परसेंड साइन इन जावा प्रोग्रामिंग कि यहाँ पे हम लोग दो कंपैरिजन को एक साथ ऐड कर रहे हैं विथ एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड नॉर्मली अगर आप सोचेंगे कि एक नंबर जो जीरो के इक्वल और उससे ज़्यादा है एंड 9 के इक्वल और उससे कम है, तो तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों जो कंपैरिजन है दोनों को कंपेयर एक साथ करने के लिए हम लोग एंड यूज़ किया है। एंड जो सिंगल डिजिट नंबर होगा उसको ये दोनों कंडीशन ही उसके लिए ट्रू होगा। तो एक अगर ट्रू हुआ दूसरा ट्रू नहीं हुआ तो वो नंबर सिंगल डिजिट नंबर नहीं है। इसीलिए एनालिसिस में लिखा है P2 वर्क्स इफ P1 इज ट्रू। जस्ट बिकॉज दोनों कंडीशन ही ट्रू होना होता है, तो इसीलिए अगर पहला वाला कंडीशन विच इज P1 वो ट्रू नहीं हुआ तो कंपाइलर सेकेंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा। लेकिन और एक ऑपरेटर है जहाँ पे ऑप्शन है कि ये दोनों ट्रू हो सकता है और इनमें से कोई एक ट्रू होगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है पाइप साइन के थ्रू। दोनों पाइप साइन है P1 एंड P2। तो यहाँ पे आइदर P1 और P2 दोनों कंडीशन में कोई एक ट्रू हो तब भी चलेगा एंड दोनों ट्रू हो तब भी चलेगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हुआ तो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है P2 वर्क्स इफ P1 इज फॉल्स, बिकॉज उसको ढूंढना है कि दोनों कंडीशन में कोई एक तो ट्रू हो जाए। तो इसीलिए ये दोनों कंडीशन P1 एंड P2 दोनों को ही चेक करता है। द थर्ड वन इज नॉट। नॉट क्या होता है, नॉट P1 कि जो भी आप बोल रहे हो वो नहीं है, दैट्स इट। यहाँ पे सिंगल कंडीशन को लेके काम होता है। दिस इज टोटल लॉजिकल ऑपरेटर जो है जावा में। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एंड को लेके काम किया है। इफ 3 इक्वल्स टू 7 ये फॉल्स है, लेकिन 4 इक्वल्स टू 4 ये ट्रू है। तो दोनों में एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आंसर फॉल्स आएगा। अभी 1 इक्वल्स टू -1 एंड 5 इक्वल्स टू 7 दोनों ही फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा। अभी यहाँ पे देखिए 2 इक्वल्स टू 2 एंड 5 इक्वल्स टू 5 दोनों ही ट्रू है। दिस ऑनली कंडीशन जहाँ पे अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तब ये ट्रू दिखेगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। 0 और 0 मीन्स फॉल्स, तो ये फॉल्स आएगा। 2 इक्वल्स टू 1 और 7 नॉट इक्वल्स टू 3, यहाँ पे पहला वाला कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए ट्रू दिखाया गया है। 5 इक्वल्स टू 5 3 इक्वल्स टू 3 बोथ आर ट्रू, इसीलिए यहाँ पर आंसर ट्रू मिलेगा। नाउ कम टू द लास्ट वन विच इज नॉट। 5 नॉट इक्वल्स टू 4, तो 5 व्हाट इज द आंसर ऑफ 5 नॉट इक्वल्स टू 4? ट्रू। लेकिन उसके पहले एक नॉट दिया है, दैट मीन्स जो आपका आंसर आएगा उसका उल्टा ये देगा। तो यहाँ पे आंसर ट्रू है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स है। 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ये भी ट्रू है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स है। 3 ग्रेटर देन 4 दैट इज फॉल्स, लेकिन यहाँ पे उल्टा करेगा तो ट्रू मिलेगा। तो आज की क्लास यही तक। अगर आपको ये क्लास पसंद में आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे बीट वाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर और भी जितने सारे ऑपरेटर जावा में है वो। ये जो आज तीनों ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज़ ओनली 3 ऑपरेटर्स जो अभी तक यहाँ पे ICSE के सिलेबस में है। और एक ऑपरेटर ICSE की सिलेबस में है, उसको कहते हैं टेर्नरी ऑपरेटर। 3rd क्लास में डिस्कस करेंगे। और
थर्ड क्लास जो होगा वो एक्चुअली 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वहाँ पे इस ऑपरेटर्स को लेके कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे थर्ड क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास होगा जो भी सारे ऑपरेटर्स रह गया जावा के अंदर, वो सारे ऑपरेटर होगा। एंड थर्ड क्लास में हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटर को लेके जो इक्वेशंस और प्रॉब्लम्स है। एंड ऑल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट कुछ आईसीएसई ईयर्स बोर्ड का जो क्वेश्चंस है, उसमें जो क्वेश्चन आया था वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो, मैं आंसर दूंगी, ऑब्वियसली आंसर दूंगी। आज का क्लास यही तक। हैव अ गुड डे, बाय।